नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करते हैं संधि की। हमें पता है आप लोग संधि पढ़ चुके हैं और अपना डाउट और कन्फ्यूजन क्लियर करने के लिए यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ट्रिक जानने के लिए आए हैं और हम आपकी उम्मीदों के हिसाब से सिर्फ और सिर्फ ट्रिक पर बात करते हैं। कोई परिभाषा, कोई एग्जाम्पल नहीं बताएंगे, सिर्फ एक सिंपल सा ट्रिक और जल्दी से वीडियो ख़त्म करेंगे। आपको अच्छा लगे, अगर समझ में आए तो कमेंट करके ज़रूर बता देना और ये भी बता देना कि आपको एग्जाम्पल की ज़रूरत थी या परिभाषा की ज़रूरत थी या इतना ही पर्याप्त था। तो आइए शुरू करते हैं। संधि तीन प्रकार की होती है: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। हम आज बात करेंगे इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ स्वर संधि की। स्वर संधि में हमें पता है हमारे स्वर, ये देखिए आपने लिखा है यहाँ पे आ इ उ ऊ री ए ऐ ओ औ, ये हमारे स्वर होते हैं। स्वर के बाद में हमने देखिए सिंपल सा यहाँ पे क्या किया है, स्वर लिखने के बाद में पहले पार्ट में, दूसरे पार्ट में, तीन पार्ट में हमने इन स्वरों को बांट दिया है। पहले पार्ट में हमने कर लिया इन दोनों को, दूसरे पार्ट में ये यहाँ से लेकर री तक, तीसरे पार्ट में ए ऐ ओ औ हो गए हमारे। तो ये देखिए पहले पार्ट में छोटा बड़ा, फिर ई उ ऊ री, फिर तीसरे पार्ट में ए ऐ ओ और औ। अब हमारे देखते हैं स्वर संधि कितने प्रकार की होती है। स्वर संधि हमारी एक होती है दीर्घ संधि, एक होती है गुण संधि, एक होती है यड़ संधि, एक होती है अयादि संधि, एक होती है वृद्धि संधि। इनका क्रम आगे पीछे हो सकता है, आपने पढ़ा हो, बस आप यहाँ पे ये ध्यान देना कौन सी संधि की बात कर रहे हैं, क्रम याद रखना। बस जिस हिसाब से हमने लिखा है ये क्रम याद कर लो एक बार। और इतनी शॉर्ट ट्रिक है, इतनी अच्छी ट्रिक है कि एक बार आ गई ना तो उसके बाद पढ़ने की ज़रूरत नहीं। बस आपको ये तो आता ही होगा, छोटा बड़ा छोटी ए ऐ ओ तक, बस इतना ही आपको याद करना। अभी तीन पार्ट में बांटा, ये आपको बहुत कठिन तो नहीं लग रहा होगा हमारे हिसाब से। चलिए अब ट्रिक समझते हैं क्या है। दीर्घ संधि, दीर्घ संधि वो होती है, इसमें क्या करते हैं हम, समान लघु स्वर पहला और दूसरे की बात होती है। यहाँ पे दीर्घ संधि में सिर्फ पहले और दूसरे पार्ट की यहाँ तक की बात होती है। ये इन चार अक्षरों की बात दीर्घ संधि में नहीं होती है। इनमें या तो आ के साथ आ आएगा, समान आएंगे, समान के साथ समान आएगा, या आ के साथ बड़ा आ भी आ सकता है। ई के साथ ई आएगी या तो बड़ी ई भी आ सकती है। ऊ के साथ ऊ आएगा तो बड़ा ऊ भी आ सकता है। री के साथ री आएगी या बड़ी री भी आ सकती है। एक बड़ी री भी चलती है, वो संस्कृत में होती है, अभी हिंदी में बहुत कम उसका यूज होता है। लेकिन आप ये समझ गए होंगे कि मतलब दीर्घ संधि में क्या होता है, छोटा आएगा तो छोटे के साथ छोटा भी आ सकता है, बड़ा भी आ सकता है। अब बात करते हैं गुण संधि की। गुण संधि के साथ क्या होता है, पहले के साथ सेकंड, मतलब पहला पार्ट में हमारा क्या है आ, इसके साथ में दूसरा पार्ट वाले, अगर ये इसके साथ में ये कहीं जुड़ रहा है तो वो क्या होगा, मतलब पहले हमारा यही होगा, ये नहीं कि पहले ये आ जाएगा। ये ध्यान रखना यहाँ पे, पहले इसमें से कोई अक्षर आ रहा है, छोटा आ रहा है तो बड़ा आ रहा है, उसके बाद इसमें से कोई अक्षर आ रहा है तो वो गुण संधि होगा। बस ख़त्म हो गया यहाँ से ये संधि। अब आते हैं यड़ संधि की। यड़ संधि में सेकंड पार्ट की बात होती है। सेकंड पार्ट अगर छोटी बड़ी, छोटा हो बड़ा हो, इनमें से कोई भी अक्षर लिखा हुआ है, इसके साथ कोई अन्य अक्षर आ रहा है, कोई भी अन्य, सेकंड पार्ट में कोई अक्षर लिखा हुआ है, इसके साथ कोई अन्य अक्षर आ रहा है तो क्या होगा, यड़ संधि। अयादि क्या होती है, थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट हमारा क्या है, ए ऐ ओ, इनमें से कुछ अक्षर लिखा हुआ है, उसके साथ कोई अन्य आता है, कोई भी अन्य आता है उसके साथ में, तो वहाँ पे अयादि हो जाएगी। वृद्धि संधि क्या होती है, वृद्धि संधि में क्या होता है कि फर्स्ट के साथ थर्ड आ जाए, छोटा बड़ा लिखा है कोई एक इसमें से, इसके साथ में ये अक्षर आ जाए, ए ऐ ओ, बस ये हमारी ट्रिक हो गई। अब हमें समझ में आ गया है, इतना तो पता चल ही गया होगा कि कैसे क्या है। बाकी अगर आपने बिल्कुल ही नहीं पढ़ा है तो आपको पढ़ने की ज़रूरत है, पढ़ के आइए, उसके बाद ये वीडियो देखिए, आपको ट्रिक 100% समझ में आ जाएगी। जिन लोगों ने बिल्कुल संधि नहीं पढ़ा, संधि का कुछ जानते ही नहीं है, उन लोगों के लिए वीडियो बिल्कुल ही नहीं है और उनको समझ में भी नहीं आया होगा। तो चलिए यहीं से वीडियो